और भीड़ इतनी होती है, अगर भगवान न करे वहाँ कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो इतने सालों से सत्ता में है उसने संविधान को पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम 21,000 रुपये देंगे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वो विधायक बनेंगे और विधायक बनकर लोगों की सेवा ही करेंगे, ऐसा विश्वास आज जन जन को हो चुका है। चुनावी संग्राम की इस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं तिलक नगर, और अगर देखा जाए तो तिलक नगर भी एक हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से भाजपा की तरफ से उठ रही हैं श्वेता सैनी जी। 3 साल से विधायक रह चुके आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह के बीच में, श्वेता सैनी जी के बीच में और कांग्रेस के PS बावा के बीच में अब चुनावी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। तो इसी कड़ी में अब हमारे साथ श्वेता सैनी जी जुड़ चुकी है, जिनको भाजपा की तरफ से टिकट मिला है और ये नॉमिनेशन भी फाइल कर चुकी हैं। तो आइए अब इनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों को अहमियत देते हुए ये जनता के पास जा रही हैं वोट मांगने। सबसे पहले तो नमस्कार मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपके जो अपोजिशन पार्टी में है जरनैल सिंह जी, 3 साल से वो विधायक है तिलक नगर, 3 बार से विधायक है तिलक नगर के, और कांग्रेस की तरफ से हैं PS बावा जी। तो आखिरकार आप किन मुद्दों को अहमियत देते हुए जनता के पास जा रही हैं वोट मांगने? देखिए, मुद्दा केवल और केवल विकास का है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जनता ने 3 बार मौका दिया और वह 3 बार में भी कुछ काम नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा मौका तो अपने आप को साबित करने के लिए चाहिए नहीं होता है। 5 वर्ष में भी इतने चैलेंजेस के साथ, जब मैं निगम पार्षद थी, हमने अपने क्षेत्र में बहुत से ऐसे कार्य किए कि लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन 2013 से अभी तक जरनैल सिंह जी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुझे लगे कि विधायक के रूप में कोई एक ऐसा बड़ा काम या बड़ा तोहफ़ा मैं कहूँ कि उन्होंने जनता को दिया है। क्योंकि समस्याएं तो बहुत है, ना हमारे यहाँ पार्किंग है, ना हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल है, ना हमारे यहाँ कोई युवाओं के लिए कोई स्किल इंडिया डेवलपमेंट का कुछ ऐसा कोई सेंटर है। तो मतलब किसी भी वर्ग के लिए कोई काम किया नहीं है, जबकि विधायक के पास फंड भी पर्याप्त होते हैं। और अगर, लेकिन मुझे लगता है कि विज़न की कमी है। अगर विजनरी लीडर होगा तो ज़रूर अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आपने विजन की बात करी, तो इस बारी आपका क्या विजन है तिलक नगर के विकास के लिए? देखिए, तिलक नगर जो है एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो जब हम आते हैं वेस्ट दिल्ली में तो पैसिफिक के पास से हमारी वो कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है। लेकिन अगर आप देखें तो जितनी भी एंट्रेंसीज है, चाहे हम किसी भी कॉर्नर की बात करें, चाहे हम ख्याला क्षेत्र के वाली बात करें, विकासपुरी से जब हम उधर से आते हैं, विकासपुरी मोड़ से जब हम वो वाली बात करें, कोई भी एंट्रेंस विकासपुरी हो या ख्याला हो, तिलक नगर हो, तिलक नगर की एंट्रेंसेस कोई भी क्लियर नहीं है। लगता नहीं है कि हम एक विधानसभा से जब हम दूसरी विधानसभा में एंटर करते हैं तो कुछ पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है इसका मतलब कि वो कुछ कर रहा है। लेकिन ऐसा हमें लगता नहीं है। दिल्ली में तिलक नगर जो मार्केट है उसका एक अपना अहम नाम है, एक उसका अहम महत्व है, लेकिन तिलक नगर मार्केट के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। आप अगर आज वहाँ जाएंगे, वहाँ पार्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। लोगों ने तिलक नगर मार्केट जाना छोड़ दिया है। हम जैसे लोग तिलक नगर मार्केट जाते ही नहीं है, क्योंकि ना वहाँ अपना कोई गाड़ी खड़ी करने की जगह है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि क्षेत्र को लेकर ना कोई संजीदापन है, ना कोई संवेदनशीलता है, ना कोई मन में काम करने की इच्छा है, और ना ही कोई दूरदर्शिता है। और हमारी जो दूसरी तरफ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता ही कहूँगी क्योंकि हम कहीं भी पहुँच जाएं, लेकिन एक कार्यकर्ता हमेशा रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने जब प्रधानमंत्री पद को संभाला तो किस प्रकार देश को पूरे विश्व में कहाँ पर खड़ा किया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग जब बाहर जाते हैं तो एक भारतीय होने के नाते गर्व होता है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि जगह जगह जो मोदी जी ने काम किए और हमारी केंद्र सरकार द्वारा जो काम किए गए, उन कामों के द्वारा आज हर एक भारतीय को एक अलग पहचान मिली है। तो मुझे लगता है कि उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी को अपने प्रेरणा स्रोत मानकर संकल्प से सिद्धि तक का सफ़र करने की हिम्मत भी रखता है और जज्बा भी रखता है। तो तिलक नगर विधानसभा में जितने भी काम बड़े जो हैं वो तो होंगे ही, क्योंकि बेसिक जो सुविधाएं हैं, पहले तो हम साफ़ पानी को लेकर काम करेंगे, अच्छी सड़कों को लेकर काम करेंगे, लोगों तक वो सुख सुविधाएं पहुंच रही हैं क्या जो सरकार देती है, उनके लिए काम करेंगे। और
फिर उसके बाद आगे बढ़कर हम लोगों को और जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मैंने कहा पार्किंग यहाँ नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी यहाँ नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर काम करेंगे। मैम, भाजपा का एक स्लोगन है, एक है तो सेव है, और अभी जब योगी जी अपनी यात्रा करने आए थे दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर, तो उन्होंने अपना स्लोगन दिया बटोगे तो कटोगे। दोनों स्लोगन अब एक साथ जुड़ चुके हैं, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। तो आखिरकार कांग्रेस इस बयान पर कह रही है कि जो हमारा संविधान है वो खतरे में है, तो इस पर आप क्या बयान देना चाहेंगे? देखिए, संविधान की परिभाषा अगर कांग्रेस को पता होती तो वो ऐसी बात बोलने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि संविधान जो है वो हमारे लिए लोकतंत्र, जो हमारी संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है, और वो हमारी जो संविधान है वो हमारी गीता है। तो अगर हम गीता को पढ़कर भी उस पर अमल नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो इतने सालों से सत्ता में है उसने संविधान को पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, क्योंकि संविधान खतरे में कभी हो ही नहीं सकता। वो संविधान हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वो संविधान से हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो संविधान खतरे में कैसे हो सकता है। और रही बात जो आपने कहा कि योगी जी के स्लोगन की, देखिए देश में जहाँ एक ताकत वो है कि जो देश को एक रखने की कोशिश करती हैं, तो दूसरी ओर ऐसी भी ताकतें हैं जो देश को विभाजित करने की और जगह जगह इस तरीके की बातें करने की करते हैं। तो मुझे लगता है कि केवल और केवल उन लोगों तक ये मैसेज देने का उनका वो है कि अगर हम सब लोग जो सज्जन शक्ति हैं समाज की, वो सब लोग एक रहेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा निश्चित रूप से, और ये देश भी सुरक्षित रहेगा। वहीं जो दुर्जन शक्ति है उनको, और ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि दुर्जन शक्ति जो है वो कितना भी कुछ कर ले, लेकिन सज्जन शक्ति में जब भगवान जो है वो सरलता के साथ हमेशा रहते हैं। जब हम सरलता के साथ और सज्जनता के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें प्रभु का आशीर्वाद हमेशा मिल जाता है। और इसीलिए योगी जी भी जो काम कर रहे हैं वो निसंदेह यूपी को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति में एक विश्वास उन्होंने जो पैदा किया है कि योगी जी का जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है उसी प्रकार की संकल्पना हम और प्रदेशों में भी कर रहे हैं, और हमारे सभी मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ बांटने की या कुछ उसकी, केवल सज्जन शक्ति को एकत्र करने की बात योगी जी करते हैं। ऐसा कहीं भी विद्वेष फैलाने की कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने की। मैम, एक प्रश्न मेरा आपसे ये भी है कि भाजपा काफ़ी सारे एड कैंपेन्स निकाल रही है, आम आदमी पार्टी काफ़ी सारे एड कैंपेन्स निकाल रही है, तो इसमें हमारी जो जनता है वो काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी है कि आखिर ये स्कीम्स हैं कौन सी और इन पे हम कैसे अपने आप को रजिस्ट्रेट करें। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि 3 बार मौका जनता दे चुकी है। तो मैंने पहले ही कहा कि अपने आप को प्रूव करने के लिए 3 बार बहुत होते हैं। और पंजाब में इनकी सरकार बनी 2100 के वादे पर, वहाँ आप पूछिए महिलाओं को क्या मिल रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारी जो गारंटी है, जो मोदी जी ने अभी हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो हमारा निकाला है, वो हमने मोदी जी की गारंटी के साथ निकाला है। यानी कि जब दिल्ली भी केंद्र सरकार के साथ चलेगी तो बाकी राज्यों में जिस प्रकार वहाँ पर इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो लागू हो रही हैं, लेकिन साथ में विकास कार्य भी हो रहे हैं। तो यही एक फ़र्क है दिल्ली में कि केवल फ्री की राजनीति, लेकिन विकास नहीं करना, और उसके बाद ये कहना कि मुझे आप चुनिए तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे 3 बार आपको जनता ने चुना है, चौथी बार चुनने के बाद ही आपने करना है क्या? तो 3 बार जब आप अभी सत्ता में हो तो अभी क्यों नहीं? और जबकि मोदी जी की गारंटी जो है उस पर मुझे लगता है जन जन विश्वास करता है। तो मोदी जी की गारंटी के साथ हम आगे चल रहे हैं, और यकीन मानिए कहीं कोई भुलावा नहीं है, कहीं कोई भ्रम नहीं है। इस बार जनता भी समझ चुकी है, मेरी बहनें भी समझ चुकी हैं कि मोदी जी जो है वो 2500 की गारंटी देंगे, सम्मान राशि देंगे। मैं सम्मान राशि की बात करती हूँ, मैं कोई पैसा देने की बात नहीं करती, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए वो सम्मान राशि हम दे रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम 21,000 रुपये देंगे, जिससे वो अपने बच्चे का, क्योंकि देखिए बच्चे अगर स्वस्थ हैं तो हमारे देश का भविष्य स्वस्थ है। और ये जो समय होता है, तो जब अगर बच्चे का पालन पोषण गर्भ में अच्छे से होता है तो वो बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, और उसे आने वाले जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये सोच जिस व्यक्ति की है, ये सोच जिस पार्टी की है, उस पार्टी के कार्यकर्ता को अगर सत्ता भी मिलती है तो वो सत्ता में रहते हुए भी केवल और केवल सेवा ही करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वो विधायक बनेंगे और विधायक बनकर लोगों की सेवा ही करेंगे, ऐसा विश्वास आज जन जन को हो चुका है। आपने सेवा की बात करी, आपने फ्री रेवड़ियों की बात करी,
तो फ्री रेवड़ियाँ तो मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी मेरी जनता से बात हुई है, कोई नहीं चाहता। आप एक महिला हैं और महिलाओं से हमें काफ़ी आए दिन सुनने को मिलता है कि दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो आप कैसे सुनिश्चित करती हैं कि अगर तिलक नगर से आप विधायक बन जाती हैं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या पैंतरे अपनाएंगी? देखिए, मैं स्वयं महिला हूँ और महिला एक संवेदनशीलता जो है उसके साथ मुझसे बात कर सकती है, मुझसे कनेक्ट कर सकती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम शायद कितना भी सहें, लेकिन हम किसी पुरुष से, चाहे भले ही वो हमारे घर के पुरुष हों, हम शायद कहने में हिचकते हैं। लेकिन जब एक हम बात अपनी बहन से, अपनी फ्रेंड से, अपनी महिला बहन से करते हैं या माता, मतलब कुछ किसी भी महिला से अपनी बात करते हैं, तो अगर उस महिला के अंदर संवेदनशीलता है तो हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं और शायद मन की सारी गुत्थियाँ हम उसके सामने खोल कर रख देते हैं। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि अगर महिला होगी और जब हम बैठकर उनसे बात करेंगे और मैं इजीली अवेलेबल उन लोगों के लिए रहूँगी, तो वो कोई भी आके मुझसे अपनी बात कहेंगे। और ये विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ, उन सभी बहनों को दिलाती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं की अस्मिता के लिए ये बहन जो है ये जी जान लगा देगी। मेरी तिलक नगर विधानसभा में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी ही, और सबसे बड़ी बात कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे कि कोई हमारी तरफ उंगली उठाने की या आंख देखने की कोशिश ना करे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल विधानसभा सीट की जो है तिलक नगर की, इसमें युद्ध तो अब काफ़ी अच्छा छेड़ा हुआ है। अब चुनाव के जब रिजल्ट आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर कौन बनेगा विधायक। तो फिलहाल इन ऐसी ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए चुनावी संग्राम के साथ, सिर्फ और सिर्फ IITM उन्मेष पर।